माननीय कृषि मंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि बदल गई है सरकार, कब मिलेगा अधिकार? ये तो हमें धिक्कार रहे हैं, अधिकार क्या देंगे? इसलिए ये अंदर का गुस्सा है हम लोगों का, और ये गुस्सा बहुत आगे जाएगा, हम सही बता रहे हैं। हम लोग अब इस गुस्से के बाद अगर आज 4 बजे तक सरकार अगर इस निर्णय पर अगर अपना विचार नहीं करती है, मुख्यमंत्री का कोई अगर हम लोगों को एक आश्वासन नहीं मिलता ऐसा कि इसको बदला जा रहा है, इसके आगे आंदोलन कहीं भी जा सकता है। बैट्समैन से बॉलिंग और बॉलर से बैट्समैन बैटिंग करवाने का ये जो खेल चल रहा है झारखंड में, ये बहुत दिन अच्छा ठीक नहीं है कि अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 5 साल का है, अभी 3 साल बाद इनको बोल दे कोई कि नहीं अब खाली करो, क्या खाली कर देंगे? ये चीज़ सोचना चाहिए उनको कि बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट जनता बोल दे नहीं आपको 5 साल के लिए वोट नहीं दिए थे, 3 साल में ही हटिए, आप हट जाएंगे क्या? नाम है इनका पत्र लिखना, इन्होंने पत्र पढ़ा ना लेख पढ़ा, नियुक्ति कर दिया और आप बाद में अब 10 साल बाद आप ये बोल रहे हैं कि 2000 ग्रेड पे है, कोई नहीं मानेगा। और इस निर्णय पे सही बता रहे हैं, थू थू हो रहा है सड़क पे, जो भी सुन रहा है हंस रहा है, जो पदाधिकारी सुन रहे हैं वो भी हंस रहे हैं कि यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी। या तो ये किसान विरोधी हैं, किसानों के लिए हित में काम करने वाले जनसेवक विरोधी हैं, ये सरकार या तो उसके विरोध में काम कर रही है, षड्यंत्र करके हम जनसेवकों को सड़क पर लाकर आंदोलन करवाना चाहती है, या फिर ये पढ़े लिखे नहीं। ये नाम जो एक्चुअली है ना, ये जनसेवक जो था ये एक्चुअली अनुसेवक था, ऐसी भी भूल हो सकती है और डायरेक्टर साइन भी कर सकते हैं। ये बड़ा मतलब हास्यास्पद लग रहा है, ये लाफ्टर चैलेंज खेल रहे हैं क्या हमारे साथ? भाई पंचायत सचिव की बहाली नहीं हुई है ना, अब तक नहीं हुई है, वो सारे पंचायत कौन चला रहे हैं? जनसेवक चला रहे हैं। यहाँ सरकार का करोड़ों रुपये बच रहा है, अभी बताइए सुपरवाइजर रैंक पे बहाली नहीं हुई है, वो सारा काम कौन कर रहा है? जनसेवक कर रहा है। वो जनसेवक कर रहे हैं, वो सारा पैसा सरकार का बच रहा है। अब इनको ये बचत चाहिए कि अब इनका भाई आम हमने खा लिया, अब गुठली समझ के इसे फेंक दो। हम इस वक्त कांके रोड स्थित कृषि भवन में हैं और यहाँ झारखंड राज्य जनसेवक संघ के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं वो जुटे हैं, पूरे राज्य के लोग हैं, पूरे राज्य से कर्मचारी जुटे हैं। ये लोग कृषि विभाग का काम करते हैं, लेकिन आज कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको गद्दी छोड़ने को कह रहे हैं। क्यों इतनी नाराज़गी है, किस बात को लेकर पूरे राज्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ दिलीप कुमार यादव हैं, इनसे समझेंगे। अच्छा, क्या बात है, इतनी नाराज़गी हो गई, बादल पत्रलेख को हटाने की बात कर रहे हैं? इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती कर दी है। ये किसी भी संवर्ग के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा विज्ञप्ति के आधार पे 2400 में नियुक्ति हुई थी और उसके बाद इन्हें 10 साल बाद ये एहसास होता है कि ये गलत है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं अब ये जो है आपका जो है ग्रेड पे 2000 किया जाता है। निश्चित तौर पर अगर आर्थिक रूप से इतनी बड़ी मार दी जाएगी पूरे झारखंड के लगभग 2000 परिवारों को, तो वो परिवारों का क्या हाल होगा? हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? हम लोग सभी लोग लोन में हैं, कर्ज में है, ऋण में है, हमारा आधा वेतन ऋण में जाता है, आधे से हम अपना घर चला रहे थे, हमारा घर कैसे चलेगा? जवाब दें हमारे मुख्यमंत्री महोदय। ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखे हैं क्योंकि नाम है इनका पत्र लिखना, इन्होंने पत्र पढ़ा ना लेख पढ़ा, इन्होंने पत्र भी नहीं पढ़ा कि क्या निर्गत करने जा रहे हैं, ना इन्होंने लेख पढ़ा, टिप्पणी पढ़ी पीछे की क्या लिखा हुआ है फाइल में, इन्होंने साइन कर दिया। और हमें जो अभी जो पत्र दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि इनमें इस पे विभागीय मंत्री का अनुमोदन। तो निश्चित तौर पर ऐसे असंवेदनशील निर्णय लेने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में हम लोग विश्वास रखते हैं। इस सरकार ने हमें पेंशन दी लेकिन वेतन छीनने का काम कर रही है, हम लोग विरोध में, इसीलिए आज पूरे लोग अपने काम को छोड़कर छुट्टी लेकर आज एक दिन के लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए। और पता नहीं अब आगे आंदोलन कहाँ जाएगा, हम नहीं जानते हैं। अब आगे कुछ भी हो सकता है आंदोलन में। साधारण भाषा में समझाइए, कब नियुक्ति हुई थी और अब क्या कहा जा रहा है सरकार की? साधारण भाषा में ये है कि अगर एक मजदूर को भी हम उठा के ले जाएंगे ना यहाँ से, बोलेंगे भैया 500 रुपये तुम्हें देंगे, दिन भर का काम कर लो, काम कराने के बाद शाम में अगर ये बोलेंगे ना कि नहीं आपको जो है ना 300 ही दे पाएंगे, क्योंकि मैडम जो बोली थी वो 300 हमको बोली थी, हम आपको 500 गलती से बोल दिए। ये एक कॉमन भाषा में एक आम आदमी समझे। झारखंड के लोग जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के, ये उनके लिए जानना जरूरी है, ये बाकी संवर्गों के लिए जानना जरूरी है कि आज आपको अगर विज्ञप्ति कर दिया जा रहा है, नियुक्ति दिया जा रहा है, उसके सारा क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। एमएससीपी तक अभी हमें 2800 ग्रेड पे दे दिया गया और अब हमको बोल रहे हैं कि आप पीछे जाइए, हमारा शुरू से ये वेतन निर्धारण करेंगे और हमारे एक आदमी के वेतन में 10-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। बताइए कि हम कैसे चलाएंगे? जो लाइफ स्टाइल, जो जिस अनुसार हम लोन ले लिए, जिस अनुसार हम अपना घर चला रहे हैं, हम क्या करें उस 10,000 के लिए? हम क्या करें ये हमें बता दें हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बताएं कि हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बीमारू राज है, कैसे ठीक होगा? ऐसे नहीं ठीक होगा। आप कृषि ऋण माफी का योजना ला रहे हैं, जनसेवकों को किसान के बीच जाने के लिए आप दे नहीं रहे हैं, उनको अलग अलग विभागों में काम करवा रहे हैं। पंचायत सचिव हैं, एजीएम है, बीपीआरओ हैं, जेएसएस हैं, सहायक हैं, नाजिर हैं, लगभग सभी पदों पर आज जनसेवक काम कर रहे हैं। और उन जनसेवकों को काम से हटाकर आज सड़क पे लाने का काम किया है हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने। इसलिए ये अंदर का गुस्सा है हम लोगों का,
और ये गुस्सा बहुत आगे जाएगा, हम सही बता रहे हैं। हम लोग अब इस गुस्से के बाद अगर आज 4 बजे तक सरकार अगर इस निर्णय पर अगर अपना विचार नहीं करती है, मुख्यमंत्री का कोई अगर हम लोगों को एक आश्वासन नहीं मिलता ऐसा कि इसको बदला जा रहा है, इसके आगे आंदोलन कहीं भी जा सकता है। आपके पास कागज हैं, दिखाइए। ये है हमारा विज्ञापन 2400 ग्रेड पे, इसको आप जूम करके देख आप लीजिए। देख सकते हैं कि 2400 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेतनमान जो है कि आपका 5200 और 2000 20,200 और ग्रेड पे 2400, ये आपका जो है कि और इस पे नियुक्ति साइन विज्ञापन देखिए है। किसका है। ये अपने ही लिखे हुए को काट रहे हैं। इस पे साइन उस समय के जो डायरेक्टर थे, कृषि निदेशक, उस समय के निदेशक के स्तर से चिट्ठी निकला है, ये विज्ञापन निकला। इसके बाद इन्होंने एक्सटेंशन किया था डेट, वहाँ भी एक जगह गलती हो सकती है, बार बार गलती नहीं हो सकती है। विज्ञापन यहाँ में भी फिर एक्सटेंशन एक हफ्ता का एक्सटेंशन हुआ, वो आप उसमें देख सकते हैं किसमें भी ये हर जगह पे इन लोगों ने तो अगर 2400 दिया इसमें- और आप बीच खेला में नियम बदलने की बात हो रही है, इसमें जो है लिखा तो हुआ इनका खेल खराब हो जाएगा। कि भूलवश जो है कि विज्ञापन जो है कि गलत निकला हुआ है ना। तो भूलवश कितना बार भूल होगा, आप समझ सकते हैं। भूल जो है कि आप पहले विज्ञापन में कर सकते हैं, फिर नहीं, एक्सटेंशन में वो उससे करेंगे, नहीं मतलब है। ठीक है। विज्ञापन मतलब एग्रीमेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। हमारा और आपके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। हम सीधी भाषा में समझा रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 5 साल का है, अभी 3 साल बाद इनको बोल दे कोई कि नहीं अब खाली करो, क्या खाली कर देंगे? ये चीज़ सोचना चाहिए उनको कि बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट जनता बोल दे नहीं आपको 5 साल के लिए वोट नहीं दिए थे, 3 साल में ही हटिए, आप हट जाएंगे क्या? ये वही चीज़ है हमारे साथ हो रहा है। 2400 आप हमने नियुक्ति कर दिया और आप बाद में अब 10 साल बाद आप ये बोल रहे हैं कि 2000 ग्रेड पे है, कोई नहीं मानेगा। और इस निर्णय पे सही बता रहे हैं, थू थू हो रहा है सड़क पे, जो भी सुन रहा है हंस रहा है, जो पदाधिकारी सुन रहे हैं वो भी हंस रहे हैं कि यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए या तो ये पता नहीं इन्होंने जानबूझकर अगर, या तो ये किसान विरोधी हैं, किसानों के लिए हित में काम करने वाले जनसेवक विरोधी हैं, ये सरकार या तो उसके विरोध में काम कर रही है, षड्यंत्र करके हम जनसेवकों को सड़क पर लाकर आंदोलन करवाना चाहती है, या फिर ये पढ़े लिखे नहीं हैं। दोनों में से एक ही चीज़ है, इसलिए ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए पद पे। आप लोगों के इस आंदोलन से कृषि विभाग के काम में कोई असर पड़ रहा है? ये तो उनसे पूछिए। ये सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा संवर्ग है ना, ये आंदोलन करेगा ना तो कोई एक संवर्ग का हड़ताल नहीं होगा। हमारे बीच पंचायत सचिव हैं, पंचायतों में फंड है, वो सारा रुक जाएगा। ये सरकार क्यों चाह रही है पता नहीं, विकास विरोधी काम क्यों करवाना चाह रही है। अभी फंड गया हुआ है वो खत्म, बिरसा सिंचाई कूप कृषि विभाग से रिलेटेड योजना है वो ठप करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं, ये कुआं इन्होंने सैंक्शन जरूर कर दिया, 1 लाख टारगेट दे दिया, नहीं चाह रहे हैं शायद कि काम हो, इसीलिए चाह रहे हैं कि जनसेवक को इधर उलझाया जाए। अभी बताइए, गरीबों के लिए जो खाद्यान्न पहुँचता है, जनसेवक सभी जगह एजीएम है, और इनको काम करने के समय क्या चाहिए पता है? उच्च योग्यता, अच्छे लोग। वहाँ पे चिट्ठी निकालते हैं, उसमें लिखते हैं ये कि यह काम प्रखंड स्तर के कर्मी ऑब्लिक जनसेवक, एजीएम का काम हो, जेएसएस का काम हो, या तो भाई स्टैटिस्टिक्स का जानकार हो, और नहीं भी हो तो जनसेवक चलेगा। यानी जनसेवक इनको चाहिए। कल्याण का चार्ज हो, किसी भी तरह का विभाग का जो भी चार्ज हो, इनको जनसेवक चाहिए। लेकिन वेतन हमको, ये कल के डेट में ये कह भी सकते हैं कि ये नाम जो एक्चुअली है ना, ये जनसेवक जो था ये एक्चुअली अनुसेवक था। ऐसी भी भूल हो सकती है और डायरेक्टर साइन भी कर सकते हैं। ये बड़ा मतलब हास्यास्पद लग रहा है। ये लाफ्टर चैलेंज खेल रहे हैं क्या हमारे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत गुस्सा है मैम, ये क्या बताऊँ, बहुत मैं आहत हूँ अंदर से। अभी कितना वेतन? अभी हमारा जो वेतन है वो 37,000 हमारा पहुंचा हुआ है बेसिक। अब ये समझ लीजिए कि उसमें अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे घर के मतलब बजट, पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, वेतन बढ़ाने की बात होती है, वेतन घटाने की बात, और अपने कर्मचारी को प्रोत्साहित करना चाहिए था। हमने करोड़ों रुपये बचाया है। आज बताइए, पंचायत सचिव की बहाली नहीं हुई है ना, अब तक नहीं हुई है। वो सारे पंचायत कौन चला रहे हैं? जनसेवक चला रहे हैं। यहाँ सरकार का करोड़ों रुपये बच रहा है। अभी बताइए, सुपरवाइजर रैंक पे बहाली नहीं हुई है, वो सारा काम कौन कर रहा है? जनसेवक कर रहा है। वो जनसेवक कर रहे हैं, वो सारा पैसा सरकार का बच रहा है। अब इनको ये बचत चाहिए कि अब इनका भाई आम हमने खा लिया, अब गुठली समझ के इसे फेंक दो, चूस लिया, अब ये बर्बाद हो चुके हैं। अब पंचायत सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। हम सरकार से मांग करते रहे कि हमें पूरी तरह कृषि कार्य कराया जाए। माननीय कृषि मंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि बदल गई है सरकार, कब मिलेगा अधिकार? ये तो हमें धिक्कार रहे हैं, अधिकार क्या देंगे? ये इन्होंने कहा था कि आप कृषि कार्य कीजिए। हम लोग कृषि कार्य के लिए बहाल हुए थे और अभी बाकी काम तो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, काम सरकार का ही काम है, विकास हर जगह से हो रहा है, हम लोग उसमें ये नहीं कहते हैं। अभी डीडीओ परिवर्तन करना चाहिए था इनको, क्योंकि ये ऐसे आदमी से काम करवा रहे हैं। आप बताइए, ग्रामीण विकास के पदाधिकारी से पूछा जाएगा कि धान में कौन सा बीमारी लगा है? समीक्षा होगी? नहीं होगी। उनसे समीक्षा नहीं होगी। उनके अंडर इन्होंने देखिए बहुत सारा टेक्निकल चीज़ है, जनसेवक को रखा हुआ है, उनसे काम करवा रहे हैं।
सरकार अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई थी जनसेवक से केवल कृषि कार्य करवाएंगे। डीडीओ परिवर्तन का फाइल हमारे पिछले जो निदेशक महोदया थी निशा उरांव मैडम, उनके टाइम में बढ़ा। अब पता नहीं ये क्यों चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं कि जनसेवक कृषि कार्य करे। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कहीं ये बिल भाउचर का मामला तो नहीं है, कहीं ये बिल भाउचर का मामला तो नहीं है कि जनसेवकों को कृषि कार्य से दूर रखा जा रहा है। सरकार कृषि ऋण माफी लेकर आ रही है, किसानों के बीच जनसेवकों को जाने नहीं दे रही है। क्या ऋण माफी योजना देने से ऋण मुक्त किसान पैदा होंगे क्या? उसके बाद ऋण माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को चाहिए कि अगर कृषि के प्रति बहुत अच्छी सोच है तो जनसेवकों से कृषि कार्य ले, जो जिस काम के लिए बहाल हुआ है उससे वही काम करवाया जाए। बैट्समैन से बॉलिंग और बॉलर से बैट्समैन बैटिंग करवाने का ये जो खेल चल रहा है झारखंड में, ये बहुत दिन अच्छा ठीक नहीं है। बहुत सारे छात्र बेरोजगार हैं, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, नियुक्ति आनी चाहिए। हमारे बहुत सारे जनसेवक हैं, कृषि में स्नातक हैं, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। बताइए 11 साल बाद वरीयता सूची का निर्माण नहीं हो पाया है। अगर हम कोई काम 1 दिन बाद 2 दिन बाद नहीं करते हैं तो हमारा शोकज निकल जाता है। 11 साल से अब तक वरीयता सूची नहीं निर्धारित है, जनसेवकों का प्रमोशन नहीं हो रहा। आप नियुक्ति कर नहीं सकते, आप सीजीएल ला नहीं सकते, आप बहाली कर नहीं सकते, प्रमोशन देकर उन पदों को भरा जा सकता था। लगभग 11 साल का अनुभव है इन जनसेवकों के साथ। इनको प्रखंड कृषि पदाधिकारी का योग्यता रखते हैं, नियमावली कहता है कि इनकी कमी से, क्योंकि इन्होंने वरीयता सूची नहीं बनाया इसलिए जनसेवकों का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। पूरा झारखंड में जितने प्रखंड है सभी प्रखंड जगह जनसेवक ही बीओ का कार्य करें। एक जनसेवक 5-5 विभाग चला रहे हैं। सरकार का कितना 5 पदाधिकारी का चार्ज में हम काम कर रहे हैं तो वेतन तो एक दे रही है। सरकार का हम काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम लोग 5-5 विभाग संभाल रहे हैं तो सरकार का हम लोग फायदा दे रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। अगर सरकार विज्ञापन निकालती, 5 बहाली निकालती, 5 पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उनको 5 विभाग का वेतन देना पड़ता है। तो सारी सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे हैं और सरकार हमारे विरोध में यह लेटर निकाल रही है। तो इससे फरमान जो सरकार निकल रही है गलत नीति है। अगर आज सरकार हम लोग को 4 बजे तक बात नहीं सुनती है, जो भी पदाधिकारी हैं अगर बात नहीं सुनते हैं तो आज 4 बजे के बाद हम लोग पूरे झारखंड से जो जनसेवक आए हैं आज यहाँ ये निर्णय हो जाएगा कि अगला कदम हम लोग को क्या होगा। अब ये सिंपल सी बात है कि इन्होंने फाइल साइन कर दिया। उसके बाद हम लोग जब गए थे मंत्री जी के पास तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं अभी तो नहीं हुआ है, फाइल आएगा तो हम उसको नहीं करेंगे। मतलब बताइए कि इन्होंने कर दिया, इन्हें ये नहीं पता ये कहाँ साइन कर रहे हैं। बताइए कि विभाग में कहाँ साइन कर दिए होंगे, कुछ पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम बिल्कुल निवेदन है कि प्लीज देख लीजिए, हमारी बातों को समझिए। ये राज्य अब बीमारू राज्य नहीं रहेगा। जनसेवकों के हाथ में आप काम दीजिए और जनसेवकों को किसानों के बीच जाने का मौका दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री आपसे विशेष निवेदन करते हैं, हम आपके लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, झारखंडियों के साथ इस तरह का धोखा नहीं होने दीजिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in